हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है और न्यूज़ में सारा कुछ बताया गया है कि जो 59 ऐप जो चाइनीज़ ऐप जो बैन हुई है उसमें से एक टिकटॉक भी है। तो आज हम उसी टिकटॉक की बात करेंगे। तो बस मैं आपसे जस्ट एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या टिकटॉक वापस आएगा? ये क्या पूछ दिया भाई? तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? काम नहीं है तो अपना आराम करो, फालतू की बकवास मत करो। ओके? एक्चुअली में टिकटॉक क्या वापस आएगा? मैं अपने जो ओपिनियन है मैं उसको रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से किसी को इंटरनेट में फॉलो करता हूँ और उसका प्रिडिक्ट किया हुआ मतलब अनुमान किया हुआ बात जो अभी तक रॉन्ग नहीं हुआ है। अभी तक मैंने देखा है, जहाँ तक अभी तक रॉन्ग नहीं हुआ है। और जैसा कि टिकटॉक इंडिया के जो हेड है वो निखिल गांधी जी ने, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर किया था कि हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और हम वापस आएंगे। और हमारी जो ऐप है, उन्होंने कहा था जो हमारी ऐप है टिकटॉक, वो किसी तरह से जो इंडियंस का डाटा है वो चाइनीज़ कंट्री को नहीं देती है। और इसका जो टिकटॉक का सर्वर भी है वो चाइना में नहीं है, वो सिंगापुर में है, ऐसे कुछ बयान दिया था। और एक ट्विटर अकाउंट में कुछ अपना इसी रिगार्डिंग में पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि जो हमारा जो टिकटॉक अकाउंट है, उन्होंने कहा था कि वो सिंगापुर में उसका सर्वर है, चाइना में नहीं है। तो मैं जैसे निखिल गांधी जी के बात पे नहीं आके, मैं एक्चुअली मैं जिसके फॉलो करता हूँ इंटरनेट में काफ़ी दिनों से, उसका प्रेडिक्ट किया हुआ बहुत बात ऐसा है जो मैंने देखा है कि कभी रॉन्ग नहीं हुआ है। उसके अनुसार मैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि ये टिकटॉक जो है वो 90% चांसेस है वो फेरबदल करके या फिर कुछ भी करके, क्योंकि वो आता है जाता है, ऐसे ही चलता रहता है उसका। तो हमको लगता है कि 90% चांसेस है कि टिकटॉक वापस आ जाएगा। टिकटॉक जैसे एक्चुअली टिकटॉक पॉपुलर कैसे है, जैसे टिकटॉक ईज़िली सबके रीच में कैसे है, उसका यूज़र इंटरफेस बहुत ईजी है चलाने में। और ज़्यादातर उसमें क्रिएटर जो है जल्दी पॉपुलर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको यूज़ करते हैं। बच्चे को पता नहीं होता कि क्या कंटेंट, जैसे उसमें भी अच्छा कंटेंट था, अच्छा बहुत सारे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के भी अकाउंट थे उसमें, बट ऐसा चला नहीं। क्योंकि तो जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐप था, जो चाइनीज़ ऐप होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस था। जो इंडियन के बहुत सारे ऐप है बट वो उतना फेमस नहीं थी, उसके अकॉर्डिंग ही बहुत सारे ऐप थे जो उससे मिलता जुलता ऐप था, बट उतनी फेमस नहीं थी जितने कि हमारे कंट्री में टिकटॉक फेमस था। क्योंकि उसका फेमस होने का कारण था कि बहुत ईजी उसका यूज़र इंटरफेस जो है बहुत ईजी था। और उसमें क्रिएटर जो भी वीडियोस अपलोड करते थे बहुत ज़्यादा लोगों के रीच में आता था और बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता था। और ज़्यादातर इसको यूज़ जो करते थे अंडर एज के बच्चे ज़्यादा यूज़ करते थे। इस कारण से उसको समझ में नहीं आता था कंटेंट क्या है और क्या उसने बताया, वो बस कॉमेडी के हिसाब से लेता था और उसको ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था। और ऐसे भी था कि क्रिएटर को इसमें ईजी होता था, जैसे यूट्यूब में चैनल बनाना, उस पर फेमस होना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, और आज के डेट में तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। और जो भी क्रिएटर होते थे जो टिकटॉक में, वो बहुत ही ईजी से उसको लिप सिंक करना था, कुछ करना तो था नहीं, बस कैमरे के आगे में लिप सिंक किया, और कुछ लिप सिंक नहीं भी करता था, कुछ उल्टा सीधा हरकत करके भी ईजी से फेमस हो जाता था। और बहुत सारे लोग जानते थे, इसकी वजह से बहुत सारे फॉलोअर्स तुरंत हो जाते थे, क्योंकि उसको फॉलो भी करना था। तो वो कंटेंट देख के, कुछ एज रिस्ट्रिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना ही कॉपीराइट का कोई फंडा था उसमें। किसी के भी म्यूज़िक उठाओ, किसी को भी वीडियो उठाओ और किसी को मिक्स करके डाल दो, बस फेमस हो जा। बस यही रीज़न था कि क्रिएटर को कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता था और बहुत ईजी फेमस हो जाता था। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें डिसलाइक का ऑप्शन नहीं था, आप चाह के भी किसी को डिसलाइक नहीं कर सकते। और कुछ भी कॉपीराइट का कोई भी फंडा नहीं था उसमें, आप कुछ भी डाले, कहीं से भी डाले, कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दीजिए, किसी का भी वीडियो उठाइए, किसी का भी ऑडियो उठाइए और पेस्ट कर दीजिए, बस आप पॉपुलर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्रिएटर भी थे जो खुद का वीडियो अपलोड करते थे, वो ज़्यादा फेमस नहीं था, बट उसके साउंड को कॉपी करके या उसको वीडियो को कॉपी करके कोई दूसरा आदमी पोस्ट करता था, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते थे और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर जो फॉलोअर्स है वो गेन हो जाते थे। बस यही कारण था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। इसलिए जैसे कि इसका जो ट्विटर इंडिया के जो हेड है वो निखिल गांधी जी ने, उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्विटर अकाउंट में अपना पोस्ट किया था और उसने बताया था कि हमारे गवर्नमेंट से बात हो रही है, तो हो सके ये वापस आ भी सकता है।
तो दोस्तों मेरा ओपिनियन क्या है, मैं जहाँ तक अपना ओपिनियन देना कहूँगा और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं ये समझता हूँ कि और जिसकी प्रिडिक्ट किया हुआ बात मेरे ध्यान में आता है और उसका ख्याल करके मुझे लगता है कि 90% चांसेस है जो कुछ अकाउंट्स या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके टिकटॉक वापस आ सकता है। आपको क्या लगता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमें तो लगता है कि 90% चांसेस है कि टिकटॉक वापस आ जाएगा। मैंने बहुत सारे नेट में सर्च किए, देखा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा है, बहुत ऐसे क्रिएटर ने कहा है जिसको मैं बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ और उसका प्रेडिक्ट किया हुआ बात बहुत हद तक सही हो जाता है। और उसे आदमी ने ऐसा कहा है कि शायद हो सके तो टिकटॉक वापस आ सकता है। दोस्तों मैंने जो अपना ओपिनियन था वो मैंने आपसे शेयर किया और आप अपना ओपिनियन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको क्या लगता है कि टिकटॉक वापस आएगा, आने से अच्छा होगा या नहीं होगा, या फिर आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसके रिलेटेड में आपसे कुछ कोई भी इसके सवाल होगा तो या फिर आपने को क्या लगता है कि ये सही में आएगा या नहीं आएगा, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर फेसबुक में सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप वहां से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।